गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आज नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बेटा अधिकार। ठीक है। अधिकार एक ऐसा दावा है जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अधिकार एक ऐसा दावा है जिसका औचित्य बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए। औचित्य मीन जिसको संविधान में जो है बिल्कुल मान्यता दी गई है। प्राकृतिक अधिकार बात आती है। प्राकृतिक अधिकार है जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त है। नैतिक अधिकार जो मनुष्य के नैतिक आचरण से संबंधित होते हैं। कानूनी अधिकार है जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय है। ठीक। फिर राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। ठीक है बेटा। फिर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। ये इसके अंतर्गत हम पढ़े। ठीक है। अब कहते हैं कि अधिकार क्या है। ठीक है बेटा। अब अधिकार ये है कि अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और कार, जिनका अर्थ है अधि का मतलब होता है प्रभुत्व, अधि अधिपति, अधिनायक, है ना। अधि का मतलब होता है प्रभुत्व और कार्य का मतलब होता है, कार का मतलब होता है कार्य। यानी शाब्दिक अर्थ में जो है जिस पर व्यक्ति का प्रभाव, यानी कि जिस पर व्यक्ति का प्रभाव है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपभोग करता है। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति समाज में उसको जिसको जो अधिकार दिए गए हैं, एक समाज का सदस्य होने के नाते जो है क्या करता है, अपने जीवन का उपभोग करता है। इन सुविधाओं या अधिकारों के उपयोग से ही व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास का अवसर प्राप्त करता है। यानी कि अधिकार जो सुविधाएं हैं वे सुविधाएं हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के अवसर प्राप्त करता है। ठीक। और अधिकार मनुष्य के जीवन के लिए जो है बहुत जरूरी परिस्थितियां हैं और विकास के लिए आवश्यक है। इसको राज्य और समाज के द्वारा मान्यता भी दी जाती है। ठीक है बेटा। यानी कि मनुष्य को अपने जीवन का विकास करने के लिए क्या जरूरी है, अधिकार आवश्यक है। ठीक है बेटा। इससे अधिकारों का दावा करने के लिए जो है कुछ आधार यहाँ पे हो सकते हैं कि सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन बसर करने के लिए अधिकार होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा तो सम्मान और अपनी गरिमा को नहीं बचा पाएगा। इसलिए जो है अपने मान सम्मान और अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। फिर अधिकार इसलिए भी दावेदारी जरूरी है कि वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। बिना अधिकारों के जो है हम अपना विकास कर ही नहीं सकते। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कि किन आधारों पर जो है अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है। मतलब कुछ राजनीतिकारों का ये भी मानना है, जो राजनीतिज्ञ हैं वो मानते हैं कि भाई हमारे लिए अधिकार प्रकृति और ईश्वर ने प्रदान किए हैं। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। यानी कि जीवन रक्षा का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। अन्य विभिन्न अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के कारण हमें ये प्राप्त है। विचार यह है कि हमें जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। यह बहुत प्रभाव शक्तिशाली अवधारणा है क्योंकि इसका अर्थ है जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें मानव शासक या राज्य हमें छीन नहीं सकते। तो इस तरह से जो है ये अधिकार जो मांगा गया स्वतंत्रता का है, संपत्ति का अधिकार जो है और जीवन रक्षा का अधिकार, इनको तो कोई छीन ही नहीं सकता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन के विकास के लिए अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, संपत्ति भी अर्जित करता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन रक्षा का भी अधिकार है। स्वतंत्र वो पहले से ही था क्योंकि जब शुरुआती दौर में था तो मनुष्य स्वतंत्र ही हुआ करता था, उस पर कोई किसी तरह के प्रतिबंध थे ही नहीं। तो ये भी मानते हैं कि भाई जो ये 3 अधिकार है ये प्रकृति और ईश्वर ने जो है मनुष्य को दिया और इन्हें कोई छीन भी नहीं सकता। ठीक है बेटा।
अब है अधिकार। अब उन अधिकारों की चर्चा की जाए जो हमारे सामने रखे जा रहे हैं, जैसे आदिवासियों को अपने रहवास और जीने के तरीके को संरक्षित रखने, बच्चों के बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, ठीक है, ऐसे अधिकारों को जो है लिया जा सकता है। तो मतलब कुछ अधिकारों की जो है चर्चा वर्तमान में जो है ज़्यादा चल रही है। अधिकार तो पहले से ही थे, लेकिन इस समय जो है कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जिन पे जो चर्चा का विषय है। जैसे क्या है कि भाई अपनी मातृभाषा में जो है प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है बेटा, तो यह अधिकार जो है सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्गत रखा जा सकता है कि अब भारत में जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये दावा किया जा रहा है कि बच्चा जो है वो बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है उसको जो है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, और मातृभाषा को सीखने और उसके माध्यम से शिक्षा पाने का उसे पूर्ण अधिकार है। मतलब उसमें कोई दूसरी भाषा आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते। मतलब जिस जो भी वो मात्र उसकी जो मदर टंग है, जो अपनी मातृभाषा है, जो उसके क्षेत्र की भाषा है, उसमें जो है वो शिक्षा प्राप्त करे। ठीक है। फिर है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार। अब अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या धर्म के नाम में कम होती है। तो उनको क्या है, अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा और उसके विकास के लिए कुछ अल्पसंख्यक जो है इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को प्रारंभ कर सकते हैं। भारत में जो है इसकी सुविधा दी गई है ताकि जो उनकी भाषा संरक्षित और उनकी संस्कृति संरक्षित रह सके। फिर अब अधिकार है, कितने प्रकार के अधिकार होते हैं देखो। अब राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, फिलहाल हम 3 अधिकारों की बात करते हैं। इनमें अंतर क्या है? सबसे पहले राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार जो है नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार देते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने का हक देते हैं। यह है राजनीतिक अधिकार, यानी कि इसके अनुसार कानून के समक्ष सभी एक समान है और प्रत्येक व्यक्ति की जो है भागीदारी, कोई भी व्यक्ति जो है शासन के या राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग ले सकता है। फिर है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार व्यक्ति को जो है उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का हक देते हैं। ये नहीं है कि संपत्ति वाली बात आ गई ना, तो व्यक्ति को जो है अर्जित तो करनी है, लेकिन अधिक नहीं। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आय से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, भाई जितनी मेरी सैलरी है उतनी तो मुझे मिलनी है। वो तो सबको पता है कि भाई ये आदमी जो नौकरी करता है इसको सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, संपत्ति अधिकार। तो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये जो आर्थिक अधिकार है हमें दिए जाते हैं। फिर सांस्कृतिक है। अपने सांस्कृतिक अधिकारों द्वारा हम अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और उसका विकास भी कर सकते हैं। फिर जैसे राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत वोट देना यानी मतदान का अधिकार है, चुनाव लड़ना है, राजनीतिक पार्टियां बना सकते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है कि भाई हम जो भी भारत में जो है, हम जैसे भारत के नागरिक हैं, वयस्क नागरिक हैं, तो हम वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों का गठन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और ये राजनीतिक अधिकार हमें राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर आर्थिक अधिकार की बात आती है। आर्थिक अधिकारी में जो है बेरोजगारी भत्ता देने का दावा किया जाता है। लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे अपना नाम दर्ज कराते हैं, खैर वो अलग चीज़ है। ठीक है। बेरोजगारी भत्ता, रोजगार की न्यूनतम गारंटी पाने का अधिकार, यानी कि भाई कम से कम जो है साल भर में इतने दिन रोजगार तो मिलना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, कुछ इस तरह की पॉलिसी का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर है आर्थिक अधिकार भी हमें राज्य के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर आती है सांस्कृतिक अधिकार की बात। सांस्कृतिक अधिकार में जो है जैसे अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ करना, ये अधिकार जो है हमें प्रकृति से ही प्राप्त है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।